हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 100 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जो 19 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, उस पेपर में इस वीडियो से 20 से 30 प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में स्थित है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसे आपको याद रखना है और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में रहेगा ही रहेगा। यहां पर देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से जो 19 तारीख का पेपर होगा उसमें 20 से 30 प्रश्न हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। यहां पर देखिए 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। यहां पे आपको बताना है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो ये 1916 ईस्वी में हुआ। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, तो तारापुर में किया गया। इसे आपको याद रखना है और तारापुर कहां है, तो महाराष्ट्र में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि रूसो कहां के दार्शनिक था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूसो कहां का दार्शनिक था, तो जो रूसो था ये फ्रांस का दार्शनिक था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 1946 ईस्वी में हुआ। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 10 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहां पर देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो जो मॉल सेवा है ये क्या है, गैर सरकारी है, यानी प्राइवेट है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि वेलाडीला खान से खनिज निकाला जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो लौह अयस्क निकाला जाता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो ये क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 15 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न है कि चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चावल के यहाँ पे उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या
क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसका पहला स्थान है, तो चीन का है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। 16 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि विश्व में अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व में अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है, तो कहां पे होता है, अपने देश भारत में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 17 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है, तो श्वेत क्रांति है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीस कुरियन है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% ये लड़ेगा। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पे आता है, तो सुनामी समुद्र में आता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न है कि टैक्सोल का उपयोग किसमें किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टैक्सोल का उपयोग किसमें किया जाता है, तो टैक्सोल का उपयोग यहाँ पे देखिए कैंसर में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। यहां पे आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो आपको पता है कि जलोढ़ जो मिट्टी है यह सर्वाधिक उपजाऊ है। और भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है। यहां पे देखिए 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहां स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% ये आएगा कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहां स्थित है, तो यह कहां स्थित है, तो तारापुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। और तारापुर कहां है, तो महाराष्ट्र में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। 23 नंबर प्रश्न यहां पे देख लीजिए, 23 नंबर प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 24 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था, तो किसका हुआ था, कोयले का निर्माण हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि रेल वर्कशॉप कहां स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेल वर्कशॉप कहां स्थित है, तो जो रेल वर्कशॉप है ये कहां स्थित है, तो ये जमालपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि खाद कारखाना कहां स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि खाद कारखाना कहां स्थित है, तो खाद कारखाना बरौनी में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो रिक्टर स्केल में मापी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, तो ये कैसी आपदा थी, तो ये मानव जनित आपदा थी। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे देख लीजिए 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के यहाँ पे हम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, इसमें से 20 से 30 प्रश्न ये 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। अगर नहीं लड़ा तो कल हमें आके आप लोग बताइएगा। बिल्कुल एकदम 100% हम गारंटी लेते हैं कि 20 से 30 प्रश्न इसी वीडियो से लड़ेगा ही लड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए
31 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, तो ये राजस्थान से हुआ था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न यहां पे देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया, तो ये किस राज्य से शुरू किया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न यहां पे देख लीजिए। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो 1985 ईस्वी में लागू किया गया। इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दल बदल कानून किस पे लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहां पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो शिवहर की सबसे कम है, इसे आपको याद रखना है। और किस जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना की सबसे अधिक है, तो वो भी साथ में आपको याद रखना है। यहां पे देखिए आगे 35 नंबर प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था। यहां पे आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था, तो जो मेटरनिक था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 36 नंबर यहां पे प्रश्न देख लीजिए। 36 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं, तो तुर्की को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 37 नंबर प्रश्न है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है, तो सेबी है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 38 नंबर यहां पे प्रश्न देख लीजिए। 38 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि बिहार में राजमार्ग 2 किस नाम से प्रसिद्ध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में राजमार्ग 2 किस नाम से प्रसिद्ध है, तो यह शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहां पे 40 नंबर प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि एटीएम का विस्तृत रूप है। यहां पे आपको बताना है कि एटीएम का विस्तृत रूप क्या है, तो एटीएम का विस्तृत रूप होता है क्या, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहां पे देखिए 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, तो यह भूमि विकास बैंक करता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न यहां पे देख लीजिए। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे आपको याद रखना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है, तो मुंबई में है, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है। उसके बाद यहां पे 43 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 43 नंबर प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है, तो ये किस स्तर का ये कार्यक्रम है, तो ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे देखिए 44 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हॉलमार्क किस पर यहां पे स्थित होता है। यहां पे आपको बताना है कि हॉलमार्क पर, यहां पे देखिए हॉलमार्क किस पर होता है, जो हॉलमार्क का निशान होता है वो किस पे होता है, तो सोने के आभूषणों पर होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि रूस की मुद्रा क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा रूबेल है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति का गठन किया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर
48 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसे हम लोग WC बनर्जी भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो यंग इंडिया का किए थे। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक पत्रिका का और भी प्रकाशन किए थे, संपादन किए थे, तो वो कौन था? तो वो हरिजन था। तो दोनों ही आपको याद रखना है, हरिजन और यंग इंडिया का यहाँ पे संपादन किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। और ये दोनों ही प्रश्न पूछते रहता है, तो इसे आपको याद रखना है। 51 नंबर प्रश्न देखिए, 51 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है? यानी कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो 6 प्रकार की पाई जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 52 नंबर प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 53 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि पीतल बनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल किसका बनाया जाता है? तो जो पीतल होता है ये तांबा और जिंक का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 54 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो किस राज्य में होता है? झारखंड में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयले कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। 56 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में से कौन रवि फसल है? इसमें से आपको बताना है कि कौन रवि फसल है। तो यहाँ पे गेहूं क्या है? रवि फसल है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 100% पूछा ही जाएगा। और खरीफ फसल कौन होता है? तो चावल होता है। तो इन दोनों को आपको याद करके जाना है। यहाँ पे देखिए आगे 57 नंबर प्रश्न, 57 नंबर प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अगर शुरू से लेके अंत तक देखते हैं, काफी अच्छी तरीके से देखते हैं, याद कर लेते हैं, तो इस वीडियो से 20 से 30 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। आगे देखिए यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न, 58 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए 59 नंबर प्रश्न, 59 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 60 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो यहाँ पे लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज्य संस्थाएं हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज्य संस्थाएं हैं, तो ये 3 स्तरीय हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 62 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 62 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है? तो अलगाववाद है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न,
64 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, यहाँ पे आपको बताना है। तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। 65 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो ये 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे बड़ी सहायक क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे बड़ी सहायक क्या है, तो विकास है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जाएगा कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि राजनीतिक दल का आशय है, यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल का आशय किससे है, तो व्यक्तियों के समूहों से है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो 40% है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 70 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो ये किस राज्य में लागू किया गया था पंचायती राज्य, तो ये राजस्थान में लागू किया गया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था, तो ओवन था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 73 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए, तो लेनिन ने दिए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 74 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, तो लेनिन ने तैयार किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आगे देख लीजिए यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि चेका क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये चेका क्या है, तो चेका क्या है, एक पुलिस दस्ता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पे हुआ था, तो रूस में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया, तो ट्राटस्की ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि जनेवा समझौता कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनेवा समझौता कब हुआ था, तो जो जनेवा समझौता हुआ था ये 1954 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था, तो चीन नहीं आता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कंबोडिया, लाओस और वियतनाम ये हिंद चीन में आते थे, लेकिन ये जो चीन है और भारत है ये नहीं आता था, इसे आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो ये विष्णु को समर्पित है, इसे आपको याद रखना है। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है, तो इसे आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है, तो ये कपास के लिए उपयुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न
82 नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो ये प्रोटीन का स्रोत है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि योजना आयोग को भंग करके किस योजना को बनाया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग करके किस योजना को बनाया गया, तो किस योजना को बनाया गया, तो नीति आयोग को बनाया गया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानवजनित आपदा। आगे देखिए यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न, 85 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान, यहाँ पे देखिए सुनामी का शब्द, यहाँ पे देखिए सुनामी किस भाषा का शब्द है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है, इसे आपको याद रखना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 86 नंबर प्रश्न, 86 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए, तो उच्च भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न, 87 नंबर प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि बिस्मार्क क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 89 नंबर प्रश्न, 89 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 90 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय पर हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय पे हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय पे हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 91 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था, तो जो रेशम मार्ग था वो चीन से शुरू होता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि यहां पे देखिए जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो जो जेम्स वाट थे वो किस यंत्र का आविष्कार किए थे, तो यहां पे देखिए वाष्प इंजन का आविष्कार किए थे। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहां पे 93 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले में अधिक होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले में अधिक होती है, तो रोहतास में अधिक होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 94 नंबर प्रश्न की कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है, तो एंथ्रोसाइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला का सबसे खराब किस्म कौन सा होता है, तो पीट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और कोयले 4 प्रकार के होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर। 95 नंबर प्रश्न है कि भारत में अब कितने राज्य हैं, तो भारत में अब 28 राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न देखिए कि मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है, तो हिमछादित शिखर को दर्शाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 97 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो उजला सोना यहाँ पे देखिए कपास को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 98 नंबर प्रश्न कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो पटना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो वो देश
विकसित देश कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं। तो अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और ये 100 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।